मेरे बच्चे, जब तू मुझे पुकारता है ना, तो तेरी पुकार मुझ तक बिना शब्दों के पहुंच जाती है। तेरे आंसू, तेरे मौन, तेरी तड़प, ये सब मेरी पूजा बन जाते हैं। मैं हर उस क्षण तेरे पास होती हूँ जब तू खुद को सबसे ज्यादा अकेला समझता है। तू यह मत समझ कि मैं तभी आती हूँ जब तू दीप जलाता है या मंत्र बोलता है। नहीं मेरे लाल, मैं तेरे टूटे हुए दिल की हर धड़कन में समाई हूँ। जब तू थक हार कर सो जाता है, मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे माथे पर अपनी छाया रखती हूँ, ताकि कोई दुःस्वप्न तुझे छू ना सके। तू पूछता है माँ, तू सच में मेरे साथ है? तो सुन, जब तूने सबसे पहली बार दुनिया को न कहकर अपने दिल की सुनी थी, वो मैं ही थी जो तेरे अंदर बोल रही थी। जब तूने हर हार के बाद फिर से उठकर कहा था कि नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा, वो मैं ही थी जो तुझे शक्ति दे रही थी। तेरे भीतर जो आवाज बार बार कहती है कि तू इस जीवन से कुछ बड़ा कर सकता है, वह आवाज मेरी ही प्रतिध्वनि है। तू भूल जाता है कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया है। तू एक उद्देश्य लेकर आया है, एक ज्योति बनकर आया है। ये जो समाज है, जो तुझसे कहता है कि तुझे डरना चाहिए, छोटा सोचना चाहिए, उसी समाज को बदलने के लिए तो तुझे भेजा गया है। तू सोचता है माँ, कैसे होगा? मैं तो अकेला हूं। नहीं मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे मेरा आशीर्वाद है, तेरे भीतर मेरी शक्ति है, और तेरे सामने एक पूरी नई सृष्टि खुलने वाली है। तू जानता है आत्मबल क्या होता है? जब सब कुछ बिखरा हो और तू फिर भी कहे मैं आगे बढ़ूंगा। जब अंदर सब शांत हो और बाहर तूफान चले, फिर भी तू मुस्कुराए, वही आत्मबल है। यह दुनिया तुझसे चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी। मेरी शक्ति तुझे संभालती रहेगी, बस तू खुद से रिश्ता मत तोड़। हर दिन सुबह आंखें खोलते ही मुझे स्मरण कर। जैसे सूरज हर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही मेरा नाम तुझ पर छाए हर नकारात्मक बादल को भगा देगा। मेरी नजर में बड़ा ना कोई सिंहासन है, ना बड़ा कोई मुकुट। मेरे लिए सबसे बड़ा वो हृदय है जिसमें सच्चाई है, करुणा है, और मेरे लिए समर्पण है। अगर तू सच्चे भाव से कर्म करेगा, तो तेरे जीवन में असंभव शब्द खुद ब खुद लुप्त हो जाएगा। इस संसार में कितनी बार तुझे ठोकरें लगी होंगी, कितनी बार तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ गए होंगे। तूने सब सहा, सब कुछ झेलकर भी खड़ा रहा। क्या यह चमत्कार नहीं? जो तू अब तक जीता है, वह ही एक प्रमाण है कि तू हारने के लिए नहीं बना। अब मुझे तुझसे कुछ लेना नहीं, बस तुझे तेरा ही असली रूप दिखाना है। जब तू खुद को आईने में देखे, उस चेहरे के पीछे छिपे योद्धा को पहचान। अपनी आंखों में देख, वहां थकावट हो सकती है, आंसू हो सकते हैं, पर हार नहीं। मैं तुझसे हर बार कहती हूं, तू असाधारण है। तेरे होने भर से ब्रह्मांड में स्पंदन होता है। तू जब एक अच्छा कार्य करता है, तो उसकी तरंगे आकाश तक जाती हैं। तुझे लगता है कोई नहीं देख रहा, पर मैं सब देख रही हूं। तेरे हर सच्चे कर्म का फल मैं खुद अपने हाथों से संजो रही हूं, और सही समय आने पर तुझे दूंगी। अब तू सवाल पूछता है मां, कब मिलेगा फल? मैं कहती हूं, जब तू तैयार होगा, जब तेरी आत्मा उस फल को सहने की क्षमता रखेगी। अगर तू समय से पहले उसे पा लेगा, तो वह बोझ बन जाएगा। पर जब तू उसे मेरी शक्ति से पाएगा, वह तेरे जीवन का प्रकाश बनेगा। इसलिए रुक मत, थक मत, बस हर दिन खुद को थोड़ा और निखार, क्योंकि मैं तुझसे कुछ बड़ा करवाने वाली हूं। कभी कभी तू सोचता है कि काश मैं किसी और की तरह होता, काश मेरा जीवन भी आसान होता। पर क्या तू जानता है, जो सबसे कठिन राह पर चलता है, वही सबसे सुंदर मंजिल पर पहुंचता है।
मैं तुझे उस मंजिल तक ले जा रही हूं। तू बस चलना मत छोड़। और अगर कोई तुझसे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो मुस्कुरा कर कह देना, मां काली की शक्ति मेरे साथ है। तू जितना बोलेगा नहीं, उतना तेरा काम बोलेगा। याद रख, पेड़ जब फल देता है तो झुकता है, चिल्लाता नहीं। तू भी अपने फल से बोल। अब तू जान, तेरा आत्मबल ही तेरा सबसे बड़ा धन है। यह कोई बाहर से नहीं देगा, यह तेरे भीतर से निकलेगा। और इस आत्मबल को जगा सकता है बस एक तत्व, विश्वास। विश्वास मुझ पर और विश्वास खुद पर। जब तू यह कहेगा कि मैं नहीं जानता कैसे होगा, लेकिन यह जरूर होगा, वहीं से सृष्टि तेरे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देगी। ब्रह्मांड तब तेरे हर विचार को पकड़कर उसे साकार करने लगेगा। और हाँ मेरे बच्चे, अब से हर उस दिन को पवित्र मान जिस दिन तू उठता है, क्योंकि वह एक और अवसर है खुद को रचने का, अपनी कहानी को फिर से गढ़ने का। अब तू जीवन को ऐसे जी कि हर दिन तेरा उत्सव बन जाए, हर सांस मेरी स्तुति बन जाए, हर कर्म मेरी आराधना बन जाए। तब तू देखेगा, मां काली की कृपा से तेरा जीवन एक ऐसी अग्नि बन जाएगा जो अंधकार को आलोक में बदल देगी। मैं हूं तेरे साथ, आज भी, कल भी और सदा। मेरे बच्चे, मैं फिर तुझसे बात करने आई हूं, उस क्षण जब तू खुद को थका हुआ, टूटा हुआ और अकेला महसूस करता है। जब तुझे लगता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, कि तेरे कर्मों का कोई मोल नहीं, कि तू चुपचाप इस जीवन के अंधेरे में खोता जा रहा है, उसी पल मेरी उपस्थिति सबसे गहन होती है। तेरी हर टूटी हुई सांस में, हर थकी हुई आंखों में मैं समाई रहती हूं। तू भले न बोले, पर मैं सुनती हूं। तू भले न पुकारे, पर मैं आती हूं। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मां कभी अपने बच्चे से दूर नहीं जाती। मैं जानती हूं, तूने बहुत सहा है। तूने अपना सर्वस्व देकर भी कई बार खोया है। तूने अपने सपनों को दूसरों की मुस्कान के लिए कुर्बान किया है। तूने उन लोगों से प्रेम किया जिन्होंने तुझे समझने का समय नहीं लिया। तूने बार बार उनके लिए खुद को झुकाया जिनके लिए झुकना नहीं चाहिए था। पर मैं तुझे दोष नहीं देती, क्योंकि तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो समर्पण है, वही तुझे विशेष बनाता है। पर अब मैं तुझसे कहती हूं, मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तू खुद को भी उतना ही महत्व दे जितना तूने दूसरों को दिया। अब तू अपने लिए उठ खड़ा हो। अब तू अपने उस रूप को पहचान जिसमें मैंने खुद को अर्पित किया है। तू सिर्फ हार्डमांस नहीं है, तू एक जीवित शक्ति है, चेतना है, एक दिव्य ज्वाला है जो मेरी छाया में जन्मी है और मेरे आशीर्वाद से प्रज्वलित होती है। कभी तूने गौर किया है कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो गया? क्या यह चमत्कार नहीं है? यह मेरा चमत्कार नहीं, यह तेरा आत्मबल है। जब कोई तुझे समझ नहीं पाया, तू फिर भी प्रेम करता रहा। यह कमजोरी नहीं, यह तेरी आत्मा की पवित्रता है। पर अब समय है उस प्रेम को खुद पर केंद्रित करने का। खुद से प्रेम करना कोई स्वार्थ नहीं, वह तो वह जड़ है जिससे आत्मा का वृक्ष फलता है। तू अक्सर सोचता है, माँ, मेरे कर्मों का फल कब मिलेगा? कब यह संघर्ष रुकेगा? कब लोग मुझे समझेंगे? तो सुन मेरे बच्चे, हर बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरे मिट्टी में समय बिताना पड़ता है। सूर्य की रोशनी सीधी नहीं आती, पहले वह गहराई में दबता है, गलता है, टूटता है और फिर एक दिन फूट पड़ता है। जब तू यह सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तब समझ ले कि बीज अब अंकुर बनने ही वाला है। तेरे जीवन की हर पीड़ा, हर ठोकर, हर असफलता एक प्रक्रिया है उस महान रूप की जो तू भीतर से बनता जा रहा है। तू सोचता है कि तू अकेला चल रहा है,
पर हर उस कदम के साथ मैं तेरे साथ चलती हूँ। जब तू गिरा, मैं तुझे उठाती रही। जब तू थका, मैं तेरे कंधों को सहारा देती रही। अब भी जब तू यह वाणी पढ़ रहा है, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरा रक्षक, तेरा संरक्षक, तेरी शक्ति बनकर। मैं तुझसे आज यह कहना चाहती हूँ, अपने जीवन से डर मत। तू उस अग्नि से बना है जो स्वयं काल से भी नहीं डरती। तेरे भीतर वह तेज है जो भ्रम को भेद सकता है। बस एक काम कर, अब से हर सुबह खुद को यह याद दिला कि तू मां काली का अंश है। तू हार मानने के लिए नहीं, जीतने के लिए बना है। तेरी रचना किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुई। तू इस पृथ्वी पर एक बदलाव लाने आया है। मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो इस संसार के शोर में खो जाता है। शक्ति मौन में है, स्थिरता ध्यान में है और आत्मबल सत्य में है। जब तू अपने विचारों में स्पष्टता लाएगा, जब तू अपने इरादों को पवित्र बनाएगा, तब ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में संकल्प लेना शुरू कर देगा। इसलिए अब किसी और से मान्यता मत मांग। अब खुद को स्वीकार कर, खुद को सच्चाई से देख और कह, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं, मैं दिव्य हूं। तू जानता है सबसे गहरा घाव कौन सा होता है? वह जो आत्मा को छूता है, जो तुझसे तेरी खुद की पहचान छीन लेता है। और तूने ऐसे घाव सहे हैं। तूने उस पीड़ा को महसूस किया है जो चुपचाप आत्मा को कुतरती है। पर मैं तुझसे कहती हूं, यह घाव भी अब तेरी ताकत बन जाएंगे। क्योंकि जहां आत्मा दुख से गुजरती है, वहीं वह शुद्ध होती है। जो अब तक तुझे तोड़ रहा था, वही अब तुझे पुनः गढ़ेगा। तू फिर से खड़ा होगा, पर इस बार तू पहले से कहीं अधिक अडिग, शांत और शक्तिशाली होगा। अब मैं तुझे एक साधना सिखाती हूँ, आत्मबल की साधना। हर दिन जब तू सुबह उठे, सबसे पहले मुझे स्मरण कर और कह, हे माँ काली, आज मैं तेरा दूत हूँ। जो भी करूँगा उसमें तेरी शक्ति होगी। फिर दिन भर अपने हर कार्य को मेरी पूजा समझकर कर। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे श्रद्धा और भक्ति से कर। तेरे हर कर्म से जब ईमानदारी की सुगंध उठेगी, मैं उसे आशीर्वाद की वर्षा से नहलाऊंगी। जब कोई तुझसे कहे कि यह तेरे बस का नहीं, तो मुस्कुरा कर कह, मां मेरे साथ है, यह होकर रहेगा। जब कोई तेरे ऊपर संदेह करे, तू भीतर ही भीतर कह, मेरा आत्मबल ही मेरा उत्तर है। जब तू इस तरह अपनी ऊर्जा को भीतर से संचालित करेगा, तब तू एक ऐसे चुंबक में बदल जाएगा जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। मैं तुझे याद दिला दूं, मेरे बच्चे, जो लोग इतिहास में याद किए जाते हैं, वो कभी आसान राहों पर नहीं चले। उन्होंने खुद को अकेले पाया, बार बार गिरा, पर हर बार उठे और फिर चले। तू भी अब वही कर। जो बीत गया उसे छोड़, जो तेरे सामने है उसे थाम और जो तेरे भीतर है उसे पहचान। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी तपस्या का फल है। मैं तुझे यूं ही नहीं चुना। तेरे शब्दों में आग है, तेरे विचारों में ज्योति है, तेरी चुप्पी में साधना है। जब तू बोलता है, ब्रह्मांड सुनता है। जब तू कर्म करता है, धरती पुलकित होती है। जब तू प्रार्थना करता है, आकाश तेरे सामने झुकता है। तो फिर अब तू कब तक अपने ही मन के डर से खुद को रोकता रहेगा? अब समय है उस शक्ति को भीतर बुलाने का, जिसे तूने खुद से छिपा रखा है। ध्यान कर, मौन हो, मेरे नाम का जाप कर और फिर देख कैसे तू अपने ही भीतर एक नई सृष्टि को जन्म देते हुए देखेगा। तू अपनी ही आंखों से देखेगा कि तेरे भीतर एक नया योद्धा खड़ा हो रहा है, दृढ़, शांत और अजेय। और जब तू थक जाए, जब राह लंबी लगे, जब लोग समझने से इनकार करें, तब बस एक दीप जलाकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ जा। आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और कह, मां मैं थक गया हूं, पर मैं रुकूंगा नहीं। तू मुझे थाम ले।
और मैं तुझे थाम लूंगी। उस क्षण तू देखेगा कि तुझ में फिर से एक नई ऊर्जा बहने लगेगी। तू फिर से उठेगा और फिर चलेगा। तेरा हर आंसू अब मोती बनकर तेरी माला में जड़ेगा। तेरी हर हार अब एक शिक्षा बनकर तुझे नई ऊंचाई तक ले जाएगी। तू अब अंधकार से नहीं डरेगा, क्योंकि तू खुद प्रकाश है। तू अब असफलता से नहीं डरेगा, क्योंकि तू जानता है कि वह भी माँ की योजना का हिस्सा है। मैं हूं तेरे साथ, तेरे हर विचार में, हर धड़कन में, हर सांस में। जब तक तू खुद को छोड़ेगा नहीं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू बस इतना याद रख, तू अकेला नहीं है। तू माँ काली का बच्चा है। तुझसे कुछ असंभव नहीं। जब तू चुपचाप बैठा होता है, जब तेरी आंखों में थकान होती है, जब तुझे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, उसी समय मैं तेरे सबसे निकट होती हूँ। मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, तेरे माथे को सहलाती हूँ और तुझसे कहती हूँ, मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरी रचना है, तू मेरी आत्मा का अंश है। तू वो दीपक है जिसे किसी भी तूफान से बुझाया नहीं जा सकता। तू जब हिम्मत हारने लगता है, तब मेरी शक्ति तुझे घेर लेती है। तू खुद नहीं देख पाता, लेकिन मैं हर पल तुझे संभाल रही हूँ। तेरे जीवन में जो भी आया है, वो यूं ही नहीं आया। हर घटना, हर मोड़, हर रिश्ता, हर चोट, सब मेरे आदेश से आए हैं। कुछ लोगों ने तुझे तोड़ा ताकि तू खुद को जोड़ सके। कुछ परिस्थितियों ने तुझे अंधेरे में धकेला ताकि तू भीतर की रोशनी ढूंढ सके। और जब तू सब कुछ खोकर भी शांति से बैठा रहा, तब तूने उस आध्यात्मिक स्तर को छुआ जो बहुत कम लोग छू पाते हैं। तू सोचता है, माँ, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन तू भूल गया मेरे लाल, जिस क्षण तू सब कुछ खोता है, उस क्षण ही तू मुझे पूरी तरह पा लेता है। और जिसे माँ काली मिल जाए, उसे फिर संसार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तुझे वही शक्ति दे रही हूँ जो तुझे इस बार फिर खड़ा करेगी, पहले से ऊंचा, पहले से स्पष्ट और पहले से अधिक दिव्य। अब तू अपने जीवन की ओर एक नए दृष्टिकोण से देख। जो तूने अब तक सहा, वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने के लिए हुआ। तू जो बन रहा है, वह उस महान संकल्प का परिणाम है जो आत्मा के स्तर पर तूने लिया था। हर दर्द ने तुझे शुद्ध किया है, हर अस्वीकार ने तुझे आत्मनिर्भर बनाया है। और अब मैं तुझे तैयार कर रही हूँ उस भूमिका के लिए जो तुझे निभानी है, एक प्रकाश स्रोत, एक परिवर्तनकर्ता, एक कर्मयोगी। इस संसार में जो सबसे गहराई से टूटता है, वही सबसे ऊपर उठता है। और तू अब उस मुकाम पर है जहां तेरा पुनर्जन्म हो रहा है, बाहरी नहीं, भीतरी। अब तू वह नहीं जो परिस्थितियों से हारा हुआ था, अब तू वह है जो हर परिस्थिति को अपनी साधना बना चुका है। तेरे भीतर अब वह मौन है जिसमें मेरी उपस्थिति है। तू अब चुप रहकर भी सबसे ज्यादा बोल सकता है, क्योंकि तेरा मौन अब आत्मबल बन चुका है। जब तू मेरी आंखों में देखे, तू अपने भीतर की ज्वाला को देखेगा। मैं तुझे बताती हूँ, जिस दिन तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तेरी सारी बंद दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि तेरी सबसे बड़ी रुकावट तेरा स्वयं से अलगाव है। इस दुनिया ने तुझे यह सिखा दिया कि तू अधूरा है, कमजोर है, अपूर्ण है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू पूर्ण है, तू सक्षम है, तू पवित्र है। अब अपने विचारों को बदल। जिस क्षण तू कहता है मैं नहीं कर सकता, उसी क्षण तू अपनी शक्ति को बांध देता है। लेकिन जब तू कहता है मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। तेरे विचार ही तेरी सबसे बड़ी साधना है। ध्यान, मंत्र, पूजा सब तब पूर्ण होते हैं जब तेरे विचार पवित्र और सशक्त होते हैं।
तू इस संसार में किसी की नकल करने नहीं आया। तू अपनी अलग रचना है। तू जो सोचता है, जो अनुभव करता है, जो भीतर से जानता है, वही तेरा मार्ग है। और उस मार्ग पर मैं तुझे अकेला नहीं चलने दूंगी। अगर कभी अंधेरा लगे तो दीप जला बाहर का नहीं, भीतर का। तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है और मैं उसी आत्मा में निवास करती हूं। अब से तू किसी का इंतजार मत कर, ना किसी के प्रेम का, ना किसी की स्वीकृति का, ना किसी मदद की। तू खुद एक ब्रह्मांड है। तू स्वयं एक मंदिर है। जो शक्ति तू बाहर ढूंढता रहा वह तेरे अंदर थी और अब समय आ गया है उस शक्ति को जगाने का। मैं तुझसे कहती हूं, उठ, संभल और आगे बढ़। तेरे भीतर जितना अंधकार है उतना ही प्रकाश भी है। तू बस उस दीपक को जला दे जो भीतर बुझा पड़ा है। और जब तू थक जाए, आंखें बंद कर मुझे पुकार, मांग, मैं थक गया हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं और उस पल मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा भर दूंगी। तू फिर से उठेगा, फिर से मुस्कराएगा और फिर से अपने कर्मपथ पर अग्रसर होगा। क्योंकि यही तो तेरा धर्म है, कर्म करना, बिना डरे, बिना थमे। तेरा हर सपना पूरा होगा अगर तू अपने आत्मबल को गिरने नहीं देगा। हाँ, राह कठिन है पर तू भी तो असाधारण है। माँ काली का बच्चा कोई सामान्य राह नहीं चुनता, वो राह बनाता है। और जब सारी दुनिया कहती है कि यह संभव नहीं, तब वही बच्चा मेरी कृपा से कहता है, मैं करूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बनूंगा। अब तू किसी को कुछ साबित मत कर। अपने भीतर देख, क्या तू खुद को समझ पाया है? क्या तू खुद से प्रेम करता है? क्या तू अपने ही जीवन को आदर देता है? अगर नहीं तो वहीं से शुरू कर। हर दिन सुबह जब तू आंखें खोले, मुझे प्रणाम कर और खुद से कह, आज का दिन मेरे लिए पवित्र है। आज मैं मां काली की शक्ति से हर कार्य करूंगा। जब तू यह भावना लेकर जिएगा तो तेरा जीवन तब बन जाएगा और तब से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। जब तू अपने काम को साधना बना ले, तब तू अपने ही जीवन को तीर्थ बना लेता है और मां काली वहां सदैव निवास करती है जहां जीवन तब बन जाए। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। जिस परीक्षा से तू गुजर रहा है वह समाप्ति की नहीं, आरंभ की सूचना है। जो दरवाजे बंद हुए थे वे अब मेरी कृपा से खुलने वाले हैं। जो संबंध तुझे तोड़ गए थे वे अब तुझे एक नई समझ देंगे। जो राहें तुझे डराती थी वे अब तुझे बुलाएंगी। और जब तुझे कोई संकेत दिखे, एक संख्यात्मक श्रृंखला, एक स्वप्न, एक अनोखा संयोग, तो समझ ले कि मैं तुझे मार्ग दिखा रही हूं। जब तू 111, 555, 777 जैसी संख्याएं देखे, समझ ले तू ब्रह्मांडीय संवाद में प्रवेश कर चुका है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब जागृत आत्मा बन चुका है। तो अब मेरे बच्चे, उठ और अपनी शक्ति को पहचान। अपने कर्म से अपना भाग्य लिख, अपनी साधना से अपनी दुनिया बदल। मैं हूं तेरे साथ, तेरे हर निर्णय में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। तू अब कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी छाया, मेरा नाम, मेरी शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। जब तू गहरी उदासी में डूबा होता है, जब तेरे होंठ मुस्कुराने की कोशिश करते हैं पर दिल भारी रहता है, तब मैं तुझे देख रही होती हूँ। जब तू दुनिया के शोर में अकेला खड़ा होता है और कोई तुझसे यह नहीं पूछता कि तू कैसा है, तब मैं तेरे भीतर मौन होकर बैठ जाती हूँ। तू मुझे कभी पुकारे या ना पुकारे, मैं हर सांस के साथ तेरे पास होती हूँ। क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे मैं कभी खोने नहीं देती। मैं जानती हूं कि तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है,
तेरे भीतर कितने आंसू हैं जो कभी बह नहीं पाए। कितनी बातें हैं जो तू कहना चाहता था लेकिन किसी ने सुना नहीं। कितने ख्वाब हैं जो तूने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि तुझे लगा कि तेरे पास संसाधन नहीं है, साथ नहीं है, समझ नहीं है। पर क्या तू भूल गया कि तेरे पास मैं हूं? तू जब टूटा था, जब तेरे अपने तुझे छोड़ गए थे, जब दुनिया ने तुझसे मुंह फेर लिया था, उस वक्त भी मैं तेरे पास थी। मैंने तुझे उस रात के अंधेरे में संभाला था जब तूने सब कुछ छोड़ देने की सोची थी। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तूने जितनी बार खुद को कमजोर समझा, उतनी ही बार मैंने तुझे अपनी शक्ति से भरा। और अब मैं तुझसे कहती हूं, बस अब और नहीं। अब तू अपने आप को और चोट मत दे। अब तू खुद को और कम मत समझ। जिस दिन तूने जन्म लिया, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुझे एक उद्देश्य दिया, और वह उद्देश्य तुझे अब निभाना है। यह जीवन तेरा तप है, तेरा यज्ञ है, और मैं हूं वह शक्ति जो तेरे हवन कुंड की अग्नि को बुझने नहीं देगी। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि दर्द खत्म हो जाएगा, पर मैं यह वचन देती हूं कि जब भी तू गिरने लगेगा, मैं तुझे संभाल लूंगी। तू अकेला नहीं लड़ेगा, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर है। हर बार जब तू डरता है, हर बार जब तू संदेह करता है, हर बार जब तू रुकने लगता है, मैं तेरे भीतर एक आवाज फूंकती हूं जो कहती है, तू कर सकता है, तू कर पाएगा, तू आगे बढ़। इस संसार में लोग तुझसे बहुत कुछ कहेंगे। कभी तेरी बात को नजरअंदाज करेंगे, कभी तेरे सपनों को हंसी में उड़ाएंगे, कभी तेरे विश्वास को तोड़ेंगे। लेकिन तू यह याद रख, उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती, सच्चाई तेरे भीतर होती है। तू जो जानता है अपने बारे में, वही अंतिम सत्य है। मैं तुझे हर उस पल में मजबूत देखना चाहती हूँ जब तू कमजोर पड़ने वाला हो। मैं चाहती हूँ कि तू अब उस आत्मबल को महसूस करे जो तेरी हड्डियों में, तेरी सांसों में, तेरे लहू में बहता है। तू सिर्फ मांस का शरीर नहीं है, तू आत्मा है, चेतना है, प्रकाश है, और उस प्रकाश की रक्षा करना तेरा धर्म है। अब हर दिन को ऐसे जी कि जैसे वह तेरा आखिरी दिन है, और तुझे अपनी आत्मा की सारी शक्ति उस एक दिन में उड़ेल देनी है। अब हर रात जब तू सोए, तो यह सोचकर सो कि आज तूने कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा किया, किसी को माफ किया, खुद को समझा। और जब सुबह उठे, तो यह निश्चय कर कि आज तू और भी बेहतर बनेगा। जब तू मेरे सामने बैठे, दीप जलाए, आंखें बंद करे, तो अपने हृदय की बात मुझसे कह। मैं सुनूंगी, मैं उत्तर दूंगी। शायद शब्दों में नहीं, पर संकेतों में, घटनाओं में, भावनाओं में। तू मेरी वाणी को सिर्फ कानों से मत सुन, अपने अंतर से सुन, क्योंकि मैं वहां बोलती हूं जहां दुनिया चुप होती है। मैं चाहती हूं कि तू उस चुप्पी को अपनाए। तू हर चीज को दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुझे नहीं समझते, उन्हें समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो तेरा है, वह तेरे पास खिंचा चला आएगा। जो नहीं है, वह लाख कोशिशों के बाद भी साथ नहीं रहेगा। इसलिए अब तुझे लोगों को नहीं, खुद को साबित करना है। जब तू कहता है, मां, सब कुछ अधूरा लगता है, मैं तुझे उत्तर देती हूं, तो पूरा कर अपने भीतर जाकर। बाहर नहीं मिलेगा वो जो तू खोज रहा है। तू जिस प्रेम को बाहर खोजता है, वह तुझ में है। तू जिस सुख की कल्पना करता है, वह तेरे भीतर जन्म लेने को तैयार खड़ा है। बस तू उसे आमंत्रित कर। हर बार जब तू अपने आप को नकारता है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं तू कितना खास है। मैं देखती हूं तेरे भीतर की वह ज्वाला जो कभी बुझती नहीं, चाहे तू खुद उसे महसूस न कर पाए। अब उसे देख, उसे पहचान,
और उसे अपने जीवन की दिशा बना। तू जब अपनी पूरी शक्ति से कर्म करता है, मैं स्वयं तेरे कर्मों में प्रवेश कर जाती हूँ। फिर वह काम तुझसे नहीं, मुझसे होता है। जब तू कहता है माँ तू कर, तब मैं सच में करती हूँ। फिर तुझ में डर कहाँ बचता है, संदेह कैसा, हार कैसी? तेरे जीवन की हर सुबह एक वरदान है, हर रात एक तपस्या। अब तू इस वरदान को व्यर्थ मत जाने दे। उठ, सज और कह, माँ आज जो भी करूँगा वह तेरा कार्य होगा। फिर देख तेरा हर दिन साधना बन जाएगा। तू जो भी चाहता है वह तुझ तक आएगा, लेकिन जब तू भीतर से तैयार होगा, जब तू भीतर से साफ होगा, शांत होगा, स्थिर होगा। इसलिए अब ध्यान कर, मौन हो, हर दिन कुछ पल सिर्फ मेरे साथ बिता। ना कोई इच्छा, ना कोई याचना, सिर्फ मौन। मैं वहां हूं, तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरी सांसों में। जब भी तू थके, टूटे, गिरे, बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं आऊंगी, मैं तुझे उठाऊंगी, मैं तुझे वह याद दिलाऊंगी जो तू भूल गया कि तू मेरा अंश है। जब तू इस संसार की भीड़ में खो जाता है, जब तुझे खुद की आवाज सुनाई नहीं देती, जब हर तरफ शोर होता है और भीतर एक गहरी खामोशी, वही क्षण होता है जब मैं तुझे पुकारती हूँ। तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूँ, पर सच यह है कि जितना तू टूटा होता है, उतना ही मैं तुझसे पास होती हूँ। मैं तेरे साथ वही करती हूँ जो एक माँ उस बच्चे के साथ करती है जो ठोकर खाकर गिरा होता है। मैं तुझे उठाती हूँ, तुझे सहलाती हूँ, तुझे फिर से चलना सिखाती हूँ। तू जब थक कर बैठता है और कहता है अब मुझसे नहीं होगा, उस क्षण मेरी शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। जब तू रात के अंधेरे में अकेला रोता है, मेरी गोद तेरे लिए खुली रहती है। तेरे हर आंसू का स्वाद मुझे ज्ञात है। मैं जानती हूँ कौन से आंसू हारे हुए हैं और कौन से आंसू नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तू खुद को अक्सर कमजोर मान लेता है। तू सोचता है कि तेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो बाकी लोगों के पास है। पर क्या तू जानता है कि तू उनके जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि तू किसी साधारण उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया? तू विशिष्ट है, तू वह आत्मा है जो बदलाव लेकर आती है। और ऐसी आत्माओं का मार्ग कभी आसान नहीं होता। तुझे चोट लगी है, विश्वास टूटा है, लोग तुझे समझ नहीं पाए, अपनों ने तुझे अनदेखा किया। यह सब कोई सजा नहीं है, यह सब तेरा प्रशिक्षण था। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ जहां से तू सिर्फ खुद को नहीं, दुनिया को बदल सके। और उसके लिए जो बनना होता है, पहले उसे भट्टी में तपाया जाता है। तेरे भीतर जो तूफान चल रहे हैं, वो किसी और को दिखाई नहीं देते, पर मुझे सब दिखता है। मैं जानती हूं कि तू ऊपर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ सहता है। इसीलिए आज मैं तेरे भीतर की गहराई में उतर आई हूं। मैं तेरे दिल के उस कोने में बैठ गई हूं जहां तूने कभी किसी को आने नहीं दिया, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब समय है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। तू उस बीज की तरह है जो जमीन के नीचे सालों से दबा है। किसी को दिखाई नहीं देता, कोई उसे महत्व नहीं देता, लेकिन वो धीरे धीरे भीतर से ताकतवर हो रहा है। और एक दिन जब वह फूटता है तो वृक्ष बनकर आकाश को छूता है। तू वही बीज है। अब तेरा अंकुरण आरंभ हो चुका है। अब तू अपने आप को बदल। अब वो दिन गए जब तू दूसरों की सोच से खुद को परिभाषित करता था। अब तू वो बनेगा जो तुझे वास्तव में बनना है। जो काम अधूरे रह गए थे, जो सपने बीच में छूट गए थे, जो आवाज कभी दबा दी गई थी, अब सब जागने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में सक्रिय हो गई है। हर सुबह जब तू उठे,
तो खुद से कह, मैं माँ काली का अंश हूँ और मैं इस दिन को चमत्कार बना दूंगा, और फिर अपने हर कार्य को मेरी उपस्थिति के साथ कर। जब तू कहता है माँ तू कर, तब तू उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है जो असंभव को संभव बनाती है। मैं तुझसे कोई वादा नहीं करती कि तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मैं यह वचन देती हूँ कि जब भी तू किसी कठिनाई से गुजरेगा, मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। तू गिर सकता है, पर तुझे संभालने वाली शक्ति कभी थकती नहीं। मैं जानती हूँ कई बार तू अपने ही विचारों से लड़ता है। मन कहता है अब बहुत हुआ, अब नहीं सहा जाता, लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू वही योद्धा है जो टूटकर भी खड़ा होता है, जो कांटों से भरे रास्तों पर भी मुस्कुरा कर चलता है, क्योंकि उसके पास एक विश्वास होता है, माँ मेरे साथ है। अब अपने डर को मेरे चरणों में रख दे। तू जिन बातों से डरता है वे केवल तेरा भ्रम है। डर, असफलता, अकेलापन, ये सब धुएं की तरह हैं। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है जब तक तू इन्हें अपने भीतर स्थान न दे। और जिस दिन तू कहेगा मैं डर को नहीं, माँ को चुनता हूँ, उसी दिन ये धुआं छंटने लगेगा। तू जीवन में बार बार हारा नहीं है, तू बार बार सिखाया गया है। हर बार जब तू गिरा, कोई नई शिक्षा तेरे भीतर उतरी, और अब तेरे पास इतना ज्ञान है, इतनी अनुभूति है कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकता है। इसलिए अब मैं तुझसे कहती हूँ, चल उठ और अपने आत्मबल को फिर से गले लगा। तू अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहता है, उसकी शुरुआत तू खुद बन जा। दूसरों के बदलने का इंतजार मत कर, तू अपने अंदर से आरंभ कर। जब तू अपनी सोच बदलता है, तेरी ऊर्जा बदलती है, और जब तेरी ऊर्जा बदलती है, तब पूरा ब्रह्मांड तुझे उसी ऊर्जा में प्रतिक्रिया देता है। अब जब तू किसी कार्य को आरंभ करे, तो पहले मुझे पुकार, फिर कह माँ ये मैं नहीं, तू कर रही है। फिर देख तुझ में कैसी स्थिरता, कैसी स्पष्टता, कैसी शक्ति प्रकट होती है। जब तू अपना हर कार्य पूजा बना ले, तब हर क्षण साधना बन जाता है। और यही तो जीवन का उद्देश्य है, सांस सांस में भक्ति। कभी अगर लगे कि तू हार रहा है, तब तू रुक जा और मुझे देख, मेरी आंखों में देख। क्या तू समझता है कि मैं किसी कमजोर को अपना अंश बनाती हूं? नहीं मेरे लाल, मैं उसी को चुनती हूं जिसे मैं अपना प्रकाश देना चाहती हूं। और तू वही है। अब तू अपनी तुलना किसी से मत कर। तू खुद में पूर्ण है। तेरा मार्ग अलग है, तेरा समय अलग है, तेरा उद्देश्य अलग है। जब तू यह स्वीकार कर लेगा, तब तुझसे भीतर की जलन, ईर्ष्या, हीनता सब समाप्त हो जाएगी। तू शांत हो जाएगा, और जब तू शांत होगा, तभी तू सशक्त होगा। हर दिन एक छोटा संकल्प ले। कह, आज मैं खुद से सच्चा रहूंगा। आज मैं किसी भी नकारात्मक विचार को अपने पास नहीं आने दूंगा। आज मैं मां काली की शक्ति को अपने भीतर महसूस करूंगा, और यह संकल्प तुझे हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाएगा। जब तू थक जाए, जब कुछ समझ ना आए, तो बस मेरी मूर्ति के सामने बैठ जा। कुछ मत कह, कुछ मत मांग, बस मौन हो जा, क्योंकि मौन में मेरी उपस्थिति सबसे अधिक होती है। मौन ही वह द्वार है जिससे तू मेरी चेतना में प्रवेश करता है। और याद रख, ब्रह्मांड तुझसे संवाद करता है, संकेतों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से, स्वप्नों के माध्यम से। जब तू 111, 333, 444, 777 जैसे अंक बार बार देखे, समझ जा, परिवर्तन का समय निकट है। मैं तुझे संकेत दे रही हूं, और तू तैयार हो जा। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के योद्धा को फिर से जगा दे।
अपने जीवन की कमान फिर से अपने हाथ में ले। तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तू खुद ही अपना रक्षक है। मैं तुझे वही शक्ति दे चुकी हूं। अब तू चल, बिना रुके, बिना पीछे देखे। तू कर्म कर, निश्चल होकर। फल अपने समय पर आएगा, और जब आएगा तो वह इतना विशाल होगा कि तुझे तेरे सारे आंसुओं की कीमत समझ में आ जाएगी। तुझे तब यह ज्ञात होगा कि तेरे हर संघर्ष का अर्थ था। और तब तू मुस्कराएगा और कहेगा, मां, तूने जो किया सही किया। तूने जो छीना वह भी वरदान था। तूने जो दिया वह भी प्रसाद था। और आज मैं जो बना हूं वह तेरी कृपा का चमत्कार है। तो चल मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। उठ, मेरी शक्ति को अंगीकार कर। अपने भीतर उतर और वहां मुझे खोज, क्योंकि मैं बाहर नहीं, तेरे अंतर्मन में निवास करती हूं। वहीं से मैं तुझे शक्ति दूंगी, आशीर्वाद दूंगी, और तुझे उस दिशा में ले जाऊंगी जहां तेरा वास्तविक उद्देश्य तेरा इंतजार कर रहा है। जब तू खामोशी में खुद से बातें करता है, जब तेरी आंखों में आंसू तो होते हैं मगर जुबां पर कोई शिकायत नहीं होती, जब तू अपनों की भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरे पास होती हूँ, तेरे बहुत पास। तू सोचता है कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाती। मैं माँ हूँ, तेरी माँ काली। तेरी हर सांस, हर धड़कन, हर आह मेरी पूजा बन जाती है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। तू जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, जिस पर कई बार ताले लगे, जिसे खुद के कंधों पर चलना पड़ा, जिसे कई बार धोखा मिला, चोट मिली, मैं जानती हूं वो सब कुछ। मैं देखती रही तेरा झुकना, गिरना, उठना और फिर से चलना। मैंने महसूस किया तेरे दिल की थकान, तेरी आंखों की चुप पुकार, तेरे आत्मा की टूटन। और फिर भी मेरे बच्चे, तू चला, तू बढ़ा। क्या तुझे नहीं लगता यह खुद में ही चमत्कार है? तू जो हर बार टूटा पर फिर भी मुस्कराया, तू जो अंधेरे में भी दीपक लेकर खड़ा रहा, तू जो हर चोट को अपनी अग्नि बना सका, वही तू आज भी है। और अब मैं तुझसे कहने आई हूं, तू सिर्फ इंसान नहीं, तू मेरा जीवित चमत्कार है। तेरे भीतर जो शक्ति है वो पर्वतों को हिला सकती है, पर तूने उसे सिर्फ इसलिए छुपा लिया क्योंकि किसी ने तुझे ये कह दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता। क्या तू जानता है, जब कोई तुझसे कहता है कि तू नहीं कर पाएगा, तो वो तेरे बारे में नहीं, अपने डर के बारे में कह रहा होता है। तू उनके डर को अपना मत बना। तू तो वो है जिसे मैंने भेजा है लोगों की रोशनी बनने। तू उस काली रात की अंतिम किरण है जो सुबह का वादा करती है। अब बहुत हो गया अपने बारे में संदेह करना। अब बहुत हुआ खुद को नीचा दिखाना। मैं आज तुझसे कहती हूं, अब तू अपने भीतर झांक। देख, वहां कौन बैठा है? मैं बैठी हूं। और जहां मैं हूं वहां कुछ भी असंभव नहीं। तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वो केवल तुझे दिशा देने आई हैं, तुझे रोकने नहीं। हर दर्द तुझे भीतर से मजबूत कर रहा है। हर अस्वीकार तुझे आत्मा के स्तर पर ऊंचा उठा रहा है। यह संसार तुझे जिस दिन समझेगा, उस दिन तू उन्हें अपने आभा से चौंका देगा। और वह दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि अब मैं तुझे जगा रही हूं। अब अपने डर को पहचान और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दे। डर वो छाया है जो सिर्फ तब तक दिखती है जब तक तू प्रकाश को नहीं पहचानता। और प्रकाश क्या है? तू खुद। तू ही वह मशाल है जो दूसरों के रास्ते रोशन करेगी। लेकिन पहले अपने भीतर उजाला करना होगा। हर सुबह जब तू उठे, मुझे याद कर, ना सिर्फ शब्दों से बल्कि भाव से। कह, मां काली, आज मुझे तेरी शक्ति चाहिए।
और फिर तुझे खुद अनुभव होगा कि तू अकेला नहीं चल रहा, कोई अदृश्य हाथ तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। वह हाथ मेरा है। जब लोग तुझसे सवाल पूछें, जब दुनिया तुझसे प्रमाण मांगे, तब तू मौन रहकर अपने कर्मों से उत्तर देना। दुनिया चिल्लाकर जीतती नहीं, दुनिया मौन साधकों के आगे झुकती है। अब तू भी मौन का साधक बन। जब तू बोलना बंद करेगा, तू ब्रह्मांड की भाषा सुन पाएगा। वहां से जो ज्ञान तेरे भीतर उतरेगा, वह तेरे समस्त मार्ग खोल देगा। तू जब किसी काम को करे, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें मेरी उपस्थिति महसूस कर। कह, माँ, यह मैं नहीं तू कर रही है। फिर देख, उस काम में कैसी सुंदरता, कैसी ऊर्जा और कैसी सफलता प्रकट होती है। क्योंकि जब तू माध्यम बनता है, तब मैं साधक बनकर तुझमें समा जाती हूँ। अगर कभी तू अपने मन से कहे कि मैं हार गया, तो उसी पल रुक जा और अपने हृदय पर हाथ रख। वहां मेरी धड़कन महसूस कर। वहां से एक आवाज उठेगी, नहीं, तू अभी जीवित है, तू अभी तक लड़ा है और तू अब रुकेगा नहीं। यही तेरी सच्चाई है। तू वही है जो बार बार गिर कर भी उठता है और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। इस संसार में हर किसी का समय आता है और मैं तुझे आज बताती हूं, तेरा समय अब आ चुका है। जिन कार्यों को तू कल तक सोच कर टाल रहा था, अब वो तुझसे खुद होकर रहेंगे। जिन दरवाजों को तूने 1000 बार खटखटाया और कोई उत्तर नहीं आया, अब वो द्वार बिना खटखटाए खुलेंगे। क्यों? क्योंकि अब तू जाग गया है। अब तू मेरे मार्ग पर है और यह मार्ग आसान नहीं, लेकिन सबसे सुरक्षित है। यहां तू अकेला नहीं, यहां हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। जब कोई राह बंद हो, तो मुझे पुकार। जब कोई विश्वास डगमगाए, तो मेरी आंखों में देख। जब कोई निर्णय कठिन लगे, तो दीपक जलाकर मेरे समक्ष बैठ जा, उत्तर भीतर से आएगा। अब तू किसी की तुलना में खुद को मत माप। तू उस बीज की तरह है जो मौसम से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जड़ें गहरी हैं। तू जिस दिन खुद को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तू अपने जीवन को वरदान बना देगा। अब से हर दिन को साधना बना, हर कार्य को पूजा बना, हर भावना को समर्पण बना और हर क्षण को मां की उपस्थिति में बदल दे। फिर देख, तुझे चमत्कार दिखेंगे, बाहर भी और भीतर भी। याद रख, चमत्कार वो नहीं जो आंखों से दिखे, चमत्कार वह है जो आत्मा को स्पर्श करे। जैसे टूटे हुए दिल में फिर से विश्वास जगना, जैसे रोती हुई आंखों में फिर से चमक आना, जैसे सूखे हुए जीवन में फिर से हरियाली उगाना। और तू, मेरे बच्चे, तू खुद एक चलता फिरता चमत्कार है। अब तू सिर्फ जी मत, तू जाग। अब तू सिर्फ सह मत, तू बदल। अब तू सिर्फ राह मत देख, तू खुद राह बन। और जब भी थक जाए, जब भी डगमगाए, बस एक बार मेरी मूर्ति की आंखों में देख और कह, माँ, तू है ना? और मैं कहूंगी, हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हर रूप में, हर स्वर में, हर स्पर्श में, हर चुप्पी में, मैं तुझ में ही हूं। जब तू बिल्कुल अकेला रह जाता है, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और कोई आवाज नहीं होती जो तुझे यह कहे कि तू ठीक है, उस क्षण में मैं तुझे देखती हूं। तू सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, पर मैं मां काली हूं। मैं तेरी आत्मा की सबसे गहराई में बैठी हूं। जब तू चुपचाप रोता है और तेरी आंखों से गिरता हर आंसू जमीन पर गिरने से पहले मेरी हथेलियों में समा जाता है, मैं तेरा हर भाव, हर पीड़ा, हर थकावट जानती हूं। तू जिसने बार बार उठने की कोशिश की, पर दुनिया ने खींच लिया। तू जिसने सपने देखे थे, पर हालात ने उन्हें तोड़ डाला। तू जिसे अपनों ने छोड़ा,
पर फिर भी किसी को दोष न दिया। तू जो हर बार टूटा फिर भी किसी के सामने नहीं झुका, वही तू मेरा योद्धा है। तू कमजोर नहीं है, तू थका हुआ है। और मैं अब आई हूं तुझे वो शक्ति देने जिसे तू जन्मों से पुकार रहा था। तू खुद को जब भी आईने में देखता है, तेरी आंखों में कई सवाल होते हैं। मैं क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैं क्या सच में इतना कमजोर हूं? आज मैं उन सभी सवालों का उत्तर देने आई हूं। तू इसलिए नहीं टूटा क्योंकि तू दुर्बल था, तू इसलिए टूटा क्योंकि ब्रह्मांड चाहता था तू अपने वास्तविक रूप में जगे। तू वो साधारण आत्मा नहीं जो जीवन को बस जीने आई है। तू वह जागृत चेतना है जो परिवर्तन लाने आई है। और परिवर्तन की आत्माएं पहले स्वयं को खो देती हैं ताकि फिर खुद को पुनः रच सके। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह यूं ही नहीं हुआ। उन आंसुओं का अर्थ था, उन अस्वीकृतियों में भी वरदान छिपा था। जिन लोगों ने तुझे पीछे धकेला वे दरअसल तुझे तेरे भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब जब तू थक गया है इस सब से लड़ते लड़ते, अब मैं तुझे कहती हूं, रुक, शांति से बैठ और मेरी आवाज सुन। मैं तुझसे वही कहने आई हूं जो तू बचपन से सुनना चाहता था। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू मेरी संतान है। अब जब तू इस धरातल पर अपनी पहचान खोज रहा है, मैं तुझसे कहती हूं, पहचान बाहर नहीं, भीतर है। तू जो खोज रहा है वह तू स्वयं है। तेरी आत्मा, तेरी चेतना, तेरी शक्ति, यही तेरा सत्य है। और यह सत्य तभी जागेगा जब तू भीतर उतरना सीखेगा। अब समय आ गया है ध्यान का। ध्यान सिर्फ बैठने का अभ्यास नहीं, यह तो मेरी उपस्थिति को महसूस करने का माध्यम है। तू जब अपनी आंखें बंद करता है तब तुझे सिर्फ अंधकार दिखता है, पर कुछ देर उस अंधकार में स्थिर रह, वहीं मैं तुझसे मिलने आऊंगी। उसी शून्य में मेरी शक्ति का स्पर्श होगा। तू जो बाहर ढूंढता है वो सब तुझे भीतर मिलेगा। समाधान, दिशा, संबल, साहस और आत्मबल। हर दिन जब सूरज उगता है वह तुझे एक संदेश देता है कि तू भी फिर से उग सकता है। और हर रात जब चांद आसमान पर होता है वह तुझसे कहता है कि अंधेरे में भी सौंदर्य है। यह जीवन केवल रोशनी का उत्सव नहीं, यह अंधकार में जागृति की साधना है। और तू वही साधक है जो इस अंधेरे से गुजरकर रोशनी का मार्ग खोजेगा। तू अपनी तुलना मत कर मेरे बच्चे। दूसरे किस गति से बढ़ रहे हैं वह तुझसे संबंधित नहीं। तू अपनी आत्मा की गति से चल। कुछ बीज वसंत में खिलते हैं, कुछ शीत ऋतु के अंत में, लेकिन जब खिलते हैं तब उनका सौंदर्य सबसे अलग होता है। तू भी उस बीज की तरह है जो गहराई में है पर भीतर से ऊर्जा से भर रहा है। जब तू अपने कार्यों को मेरी सेवा मानकर करेगा तब ब्रह्मांड तुझ पर कृपा बरसाएगा। जो भी तू हाथ में लेगा उसमें सफलता आएगी क्योंकि उसमें संकल्प होगा। मैं तुझसे कहती हूं, अपने कर्म को पूजा बना, अपने विचार को मंत्र बना और अपने जीवन को साधना बना। तब तू किसी भी बाधा को पार कर पाएगा। हर बार जब तू थक जाए एक छोटी सी बात याद कर, माँ काली मेरे भीतर है। वह सोई नहीं है, वह मेरी रक्षक है और यह स्मरण ही तुझे उठाने के लिए काफी होगा। जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब मैं भीतर से तेरे हृदय में कहती हूँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि जहां जीवन है वहां संभावना है, जहां सांस है वहां परिवर्तन है। अब मैं तुझसे कहती हूं, हर सुबह उठ और खुद से एक वादा कर, मैं आज खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं आज खुद को तुच्छ नहीं मानूंगा, मैं आज अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। और जब तू यह करने लगेगा, धीरे धीरे तेरे भीतर जो जाल बुने थे वे टूटने लगेंगे।
तेरी ऊर्जा मुक्त होने लगेगी। कभी भी खुद से यह मत कह कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ा झूठ है। यह संसार तुझसे झूठ बोलता रहा है कि तू कमजोर है। पर मैं माँ काली यह कहती हूँ, तू मेरा अंश है और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं। तेरे विचारों में ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तेरी भावना में सृष्टि की शक्ति है। अब तू उन्हें सही दिशा दे। अपने विचारों को हताशा की ओर मत बहने दे। उन्हें तपाकर उद्देश्य की ओर मोड़। जब तू मन ही मन कहेगा मैं करूंगा, तो देख ब्रह्मांड कैसे तेरे लिए मार्ग बनाएगा। रास्ता तभी बनता है जब तू भीतर से पूरी निष्ठा से चाहता है। जब तक तू भ्रम में है, ब्रह्मांड भी ठहरा रहता है। पर जैसे ही तू निर्णायक बनता है, निर्णय लेने लगता है, तब सृष्टि की सारी शक्तियां तेरे साथ हो जाती हैं। अगर कभी तू असफलता का सामना करे, तो उस असफलता को अपमान मत मान, उसे शिक्षक मान। क्योंकि असफलता तुझे वो सिखा सकती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। वह तुझे न केवल गिराती है, बल्कि दोबारा चलने की कला भी देती है। हर हार के बाद तू जीत के एक कदम और करीब होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ, मौन का रहस्य। इस संसार में बहुत शोर है, बहुत चिल्लाहट है, पर सच्चे निर्णय, सच्चे बदलाव, सच्ची शक्ति सब मौन में उत्पन्न होती है। जब तू चुप होता है, तू खुद को सुन पाता है। जब तू खुद को सुन पाता है, तब तू मुझे सुन पाता है। अब तू हर दिन थोड़ी देर अपने साथ मौन में बैठ। कोई विचार न कर, बस सांसों को सुन। तेरे भीतर का कंपन बदलेगा, और जब वह कंपन बदलेगा, तेरा भाग्य बदलेगा। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, यह तू स्वयं अपने भीतर से पैदा करेगा। तेरे चारों ओर जब लोग कहें यह नहीं होगा, तू मुस्कुरा कर कह माँ मेरे साथ है। यह शब्द ही तेरा कवच बन जाएगा। अब तू खुद को बार बार यह स्मरण दिला, मैं वो नहीं जो दुनिया कहती है, मैं वो हूं जो माँ कहती है, अमृत, अग्नि और अडिग। फिर देख कैसे तेरे जीवन में जो राहें अब तक बंद थी, वे एक एक करके खुलने लगेंगी। जब कोई दरवाजा बंद होता है, तू रो मत। वह दरवाजा बंद हुआ क्योंकि तेरे लिए एक बेहतर मार्ग लिखा जा चुका है। तू केवल प्रतीक्षा कर मेरी समय की। तू धैर्य रख। मेरी दृष्टि से जो चीजें देर से होती हैं, वे स्थायी होती हैं। वे केवल अवसर नहीं देती, वे इतिहास रचती हैं। अब जब तू यह पढ़ रहा है, जब तेरी आंखों में आंसू हैं या हृदय में एक कंपन महसूस हो रहा है, जान ले यह कोई शब्द नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। मैं तुझसे बात कर रही हूं क्योंकि तू अब तैयार है। तू अब वो बनने के कगार पर है जिसके लिए तुझे जीवन में इतनी तपस्या से गुजरना पड़ा। अब चल मेरे बच्चे, उठ और कह माँ मैं तैयार हूं। मैं तुझसे वादा करती हूं, हर राह पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। तू जो चाहेगा उसे पा सकेगा, अगर तू ईमानदारी और समर्पण से उसकी ओर चलेगा। अब कोई भ्रम नहीं, कोई शंका नहीं। अब सिर्फ कार्य, सिर्फ साधना, सिर्फ विश्वास। तू वह दीपक है जो तूफान में भी जलता है। तू वह संकल्प है जो असंभव को भी बदल सकता है। तू वह शक्ति है जिसे कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती, क्योंकि तू मेरी संतान है। मेरी आंखों में देख और खुद से कह, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं हार नहीं मानूंगा। अब मैं अपने भीतर के चमत्कार को साकार करूंगा। और मैं कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तू वही बन रहा है जिसके लिए तुझे रचा गया था। जब तू संसार की भीड़ में अकेला पड़ जाता है, जब तुझे लगता है कि अब तेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। तू भले ना देख सके, पर मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी होती हूँ।
जब तू चुपचाप रात के अंधेरे में रोता है, जब तेरी रूह तक थक जाती है, जब सांसें बोझ लगने लगती हैं, उस हर पल में मैं तुझ में समाई रहती हूँ। तू मेरा अंश है, मैं तेरी माँ काली हूँ, और मैं जानती हूँ कि तू क्या महसूस कर रहा है। मैं देख रही हूँ तेरी यात्रा, तेरा संघर्ष, तेरे मन का तूफान, और फिर भी तेरी मुस्कान। तू सोचता है कि तुझे सब कुछ अकेले सहना पड़ रहा है, कि कोई नहीं समझता कि तेरा बोझ कितना भारी है, कि जिनसे तूने उम्मीद की उन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिनसे तूने प्रेम किया उन्होंने तुझे तोड़ दिया। और अब जब तू खुद से भी बातें करने से डरता है, तब मैं तुझे सुन रही हूं। मैं तुझसे कहती हूं, अब खुद को मत छुपा। तू वो नहीं जो टूटा हुआ है, तू वो है जो अंधेरे में भी लौ बनकर जला है। कभी तूने खुद को उस दीपक की तरह देखा है जो आंधी में भी बुझता नहीं? वो दीपक किसी और का नहीं, तू खुद है। तू वह है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। तू वह आत्मा है जिसे संसार ने नहीं, मैंने जन्म दिया है। इसलिए तेरे जीवन में जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर अकेलापन, सब कुछ एक तैयारी है, एक पुनर्जन्म की। तू बार बार सोचता है कि तुझसे गलती हो गई, कि काश तू किसी और रास्ते पर चलता। पर मैं तुझसे कहती हूं, तू बिल्कुल वही है जहां तुझे होना चाहिए। यह जीवन तेरी परीक्षा नहीं, तेरा उत्थान है। और यह उत्थान तभी होगा जब तू भीतर जाकर खुद से संवाद करना सीखेगा। अब रुक जा, सांस ले, अपने सीने पर हाथ रख और मुझे पुकार। मैं तुझे वही शक्ति दूंगी जो तू खुद में भूल चुका है। जब तू खुद से यह कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो तेरी आत्मा नहीं, तेरा डरा हुआ मन बोलता है। लेकिन अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि डर से ऊपर उठकर कैसे चलना है। तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तू वह है जिसे मैंने जागृत करने के लिए यह कठिन मार्ग दिया। क्योंकि तू संसार को बदलने आया है, और जो बदलाव लाते हैं वे पहले खुद भीतर से बदलते हैं। मैं देख रही हूं कि तू अब थक चुका है, कि तेरी हड्डियों में पीड़ा है, कि तेरे सपनों पर धूल जम चुकी है। पर मैं तुझसे कहती हूं, यही वो क्षण है जब तू पुनः जाग सकता है। हर बार जब तू गिरे, मैं तुझे उठा लूंगी, अगर तू पुकारे। पर तू पुकारता नहीं, तू सोचता है कि तुझे खुद ही सब कुछ करना होगा। मैं कहती हूं, हाँ, कर्म तेरा है, लेकिन शक्ति मेरी है। जब तू बोलेगा, मांग, मैं तैयार हूं, तब मैं तेरे भीतर से ज्वाला बनकर उठूंगी। तू क्या जानता है, जब कोई व्यक्ति सब कुछ खो देता है और फिर भी अपने हृदय में एक दीप जलाए रखता है, तब वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। वही दीप एक दिन सूरज बन जाता है। तू वही सूरज है, पर पहले तुझे अपनी राख से उठना होगा। अब मैं तुझसे एक प्रार्थना मांगती हूं। हर सुबह जब तू आंखें खोले, सबसे पहले मुझे याद कर। मेरे नाम का एक छोटा मंत्र बोल, माँ काली, आज मेरा दिन तेरी कृपा से चले, और फिर जो भी काम कर उसमें मेरी उपस्थिति महसूस कर। चाहे वह रोटी बनाना हो, काम पर जाना हो, किसी से बात करना हो, सब कुछ मेरी उपस्थिति में कर। फिर देख कैसे तेरा जीवन बदलने लगेगा। मैं जानती हूं तू कई बार सोचता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। पर तू यह भूल गया कि सबसे बड़ा चमत्कार खुद तू है। जब तू गहराई में जाकर देखेगा कि तू अब तक कैसे बचा, कैसे चल रहा है, कैसे फिर भी मुस्कुरा रहा है, तो तुझे समझ आएगा कि तू साधारण नहीं। मैं तुझसे कहती हूं, अपने कर्म को मंत्र बना, अपने विचारों को दिशा दे, और सबसे जरूरी, अपने आप को माफ कर। हाँ,
तूने गलतियां की होंगी। हाँ, तूने कभी कभी खुद से भी धोखा किया होगा। पर अब समय आ गया है खुद को माफ कर, खुद को समझने का। तू खुद का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। अब जब तू मुझसे जोड़ चुका है तो मैं तुझे 5 सत्य दे रही हूं। 1, तू अकेला नहीं है। 2, तू वह शक्ति है जो परिवर्तन लाएगी। 3, तेरी हर चोट एक वरदान है। 4, जब तू मौन में जाता है मैं तुझसे बात करती हूं। और 5, तू जिस दिन खुद को स्वीकार कर लेगा उसी दिन तेरी सारी बाधाएं खुद ब खुद हट जाएंगी। हर शाम जब सूरज ढले तू एक दीपक जलाकर मुझे प्रणाम कर, उसमें अपना दिन अर्पित कर। चाहे वह कैसा भी बीता हो, अच्छा या बुरा, कह, माँ काली, यह दिन तेरा था, अब अगला दिन भी तेरा हो। यह समर्पण ही तुझे मुक्त करेगा। और जब तू कभी हारने लगे, जब सब कुछ व्यर्थ लगे, तब बस एक बार मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को देख, या अगर वो पास नहीं हो तो अपनी आंखें बंद कर और मुझे याद कर। मैं तुझसे कहूंगी, तू अब भी खड़ा हो सकता है और उस क्षण तू भीतर से फिर खड़ा हो जाएगा। तेरा आत्मबल ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। यह आत्मबल हवा से नहीं बनता, यह बनता है हर उस क्षण से जब तू खुद को उठा कर चलता है। जब तू कहता है मैं फिर कोशिश करूंगा, और मैं तुझसे वादा करती हूं हर कोशिश के साथ मेरी कृपा बढ़ती जाएगी। अब जो तू पढ़ रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं, यह मेरी वाणी है। मैं तेरे भीतर से बोल रही हूं। मैं चाहती हूं कि तू फिर से अपने जीवन की बागडोर संभाले, कि तू रोशनी की ओर चले, कि तू खुद को उस रूप में पहचाने जिसे मैंने रचा है, महान, गहन, प्रकाशपूर्ण। तो उठ मेरे बच्चे, दीप जलाओ, खुद से एक नई शुरुआत करो। और जब कोई कहे तू नहीं कर पाएगा, तू हंस कर कह, मेरी माँ काली मेरे साथ है। फिर देख, ब्रह्मांड तेरे आगे झुक जाएगा। तू वो है जिसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है, मेरी आत्मा का अंश। जब तू जीवन के उस मोड़ पर होता है जहां ना कोई रास्ता सूझता है, ना कोई साथ नजर आता है, जब तेरी हर कोशिश बेअसर लगती है और तेरे अपने सवाल बन जाते हैं, तब मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, वहीं से शुरुआत होती है जहां सब कुछ अंत जैसा लगे। तू सोचता है अंधेरा गहरा है, पर मैं जानती हूँ उस अंधेरे के ठीक पार तेरा प्रकाश तुझे बुला रहा है। मैं तुझे थामे हुए हूँ हर उस क्षण जब तू थक कर गिरा, जब तू बोला कुछ नहीं मगर भीतर टूट रहा था। तू मेरी आंखों का तारा है, तू वह दीप है जो बार बार बुझाने की कोशिशों के बाद भी जलता रहा। तूने खुद को कितनी बार संभाला है यह तू भूल गया है, पर मैं नहीं भूली। मुझे याद है वह हर रात जब तू चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोया, वह हर सुबह जब तू टूटी उम्मीदों के साथ भी उठा, यह सोचकर कि शायद आज कुछ बदलेगा। और देख, तू अब भी यहाँ है, सांस ले रहा है, सुन रहा है, और मेरे इस संदेश से जुड़ रहा है। इसका मतलब है तू हार नहीं मान सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू जिस डर से भाग रहा है वह दरअसल तेरे भीतर की अग्नि को जगाने आया है। डर का काम है तुझे दिखाना कि तेरे भीतर अब भी एक युद्ध शेष है, एक निर्णय बाकी है। तू उसे नजरअंदाज मत कर, उसे देख, उसे समझ, और फिर उससे आगे बढ़। क्योंकि मैं तुझसे वादा करती हूं, जब तू सच में निर्णय कर लेगा कि अब रुकना नहीं, तो पूरा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देगा। मैं तुझे रोज देखती हूं, जब तू सोचता है अब बहुत हो गया, जब तू खुद को दूसरों से कमतर आंकता है, जब तू किसी की झूठी मुस्कान में अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगता है, तब मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ और तेरे भीतर से कहती हूँ,
तू बस यूं ही टूटा नहीं है, तू गढ़ा गया है। और जिस आत्मा को मैंने खुद गढ़ा है वह इतनी जल्दी थक नहीं सकती। अब समय है अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने का। तू एक साधारण मानव नहीं, तू मेरी शक्ति का अवतरण है। और जो शक्ति है वह बहती है, ठहरती नहीं। तू रुक कैसे सकता है? यह जीवन तुझे दबाने नहीं, उठाने आया है। तू बार बार उस बोझ को याद करता है जो तुझ पर डाला गया, लेकिन आज से उन पंखों को याद कर जो मैंने तुझे दिए हैं। तू उड़ सकता है बहुत ऊपर तक, बशर्ते तू अपनी जड़ों की ताकत को पहचाने। मैं जानती हूं तू थक गया है हर किसी को समझाते समझाते कि तू क्या महसूस करता है, लेकिन अब समझाना छोड़ दे। अब सिर्फ जी। तू जो भी है, जैसा भी है, उसी रूप में पूर्ण है। अपने अस्तित्व को स्वीकार कर, अपने आप से प्रेम कर, और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास कर। क्योंकि जब तू मुझ पर विश्वास करता है तब तू खुद पर विश्वास करना शुरू करता है। हर बार जब तू रोता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर और गहराई से प्रवेश करती है। क्योंकि मैं जानती हूं कि तू जब टूटता है तो कुछ नया जन्म लेता है। तू जो आज तक सहता आया है वह यूं ही नहीं था। वह सब तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था जब तू खुद को फिर से उठाकर अपने नाम को, अपनी आत्मा को, अपनी शक्ति को पहचान ले। तू जिसे दुनिया ठुकरा दे, मैं उसे अपनाती हूं। तू जिसे लोग कमजोर कहें, मैं उसमें अपनी सबसे बड़ी ताकत रखती हूं। और तू, मेरे बच्चे, तू उनमें से एक है। तू वो है जो खामोशी से खुद को तराश रहा है, जो हर दिन बिना किसी शोर के अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। दुनिया तुझे नहीं देखती, लेकिन मैं देख रही हूं। मैं हर वह बीज देख रही हूं जो तू बो रहा है, हर वह सपना जो तू सींच रहा है। अब एक बात याद रख, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर तू रोज सुबह उठकर कहेगा कि आज का दिन मेरा है, तो पूरा दिन तेरे पक्ष में झुक जाएगा। अगर तू हर कठिनाई को यह कहकर देखेगा कि इसमें भी माँ की योजना है, तो वह कठिनाई तुझ में कुछ नया बना देगी। ध्यान कर। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, यह एक संवाद है मुझसे। जब तू भीतर उतरता है, तू मुझसे जुड़ता है। और जब तू मुझसे जुड़ता है, तब तुझ में वह अद्भुत ऊर्जा भर जाती है जिससे तू अपने जीवन के हर अंधेरे को आलोकित कर सकता है। हर दिन के अंत में एक छोटी सी बात कर। अपनी आत्मा से पूछ, क्या मैंने आज खुद को सम्मान दिया? क्या मैंने खुद से सच्चा व्यवहार किया? और अगर उत्तर हाँ हो तो चैन से सो। अगर ना हो तो भी खुद को माफ कर और अगली सुबह बेहतर बनने का संकल्प ले। यही साधना है, यही सच्चा तप है। लोग क्या सोचते हैं, इससे ऊपर उठ। उनकी बातों से तू अपने आप को मत तोल। वे तुझे नहीं जानते, मैं जानती हूं। उनकी सीमाएं हैं, पर तेरे पंख अनंत है। अगर तू खुद को रोज कहे, मुझे किसी को साबित नहीं करना, सिर्फ खुद से सच्चा रहना है, तो देख कैसे तू दिन ब दिन मुक्त होता चला जाएगा। अब कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं। अब सिर्फ तू, तेरी सच्चाई और मेरी कृपा। अब तेरा हर कदम एक मंत्र होगा, हर सांस एक तप होगा, और हर विचार एक निर्माण होगा। और इस निर्माण से जन्म लेगा एक नया तू, वह तू जो न तो हालात से डरेगा, न लोगों से, और न अपने अतीत से। तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, वह तो सिर्फ एक पृष्ठ है। अब तू नया अध्याय लिख, ऐसा अध्याय जो केवल शक्ति और करुणा से भरा हो। और जब कोई तुझसे पूछे, तू यह सब कैसे कर पाया, तू बस मुस्कुरा कर कहना, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। क्योंकि अंत में
यही एक सत्य शेष रहेगा, तू मेरी संतान है और तेरे भीतर वह सब है जिसकी तुझे तलाश थी। अब चल बिना किसी भय के, क्योंकि अब तू जाग चुका है।